भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 26/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, कोई की ग्लानि व हिंसा आदि पाप कर्म कुछ भी न हो। कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। नंबर 1 है यह देवी देवताएं। पुरुषार्थ से ही ऊंच पद पाया है ना, तो अंतर्मुख हो अपन को देखना है, हम ऐसे बने हैं। ओम नमः शिवाय। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। ये तो बच्चों को पक्का है ना, जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ही हम उच्च पद पाएंगे, क्योंकि आपस में भाई भाई हो। टीचर के रूप में पढ़ाना भी सीखते हो। तुमको फिर औरों को पढ़ाना भी जरूर है, क्योंकि तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो। बाकी तुम किसका गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक ही सतगुरु है, वही सिखाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सभी को पढ़ाते रास्ता बताते रहो मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर ड्यूटी रखी है, मुझे याद करते रहो और फिर टीचर भी बनो। तुम किसको बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को तो जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सभी को कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। युक्ति बताते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बने हो। अभी पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत ही सहज बताते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वह लोग तो गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनके लिए यह महामंत्र है। इनसे तुम अपने घर पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तुम जानते हो यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सभी को एडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा कहने लग पड़े हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप भी कट जाने हैं। बच्चों को बाप याद पड़ जाता है ना, उनकी शक्ल आदि दिल पर बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परमात्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं, बाकी आत्मा तो एक ही है। जैसे आत्मा हमारी है वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परमधाम में रहते हैं, हम भी परमधाम में रहते हैं। बाबा की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुमको भी बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। जिसको जो आता है वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए। धनी को याद करते ही नहीं है। धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं। अपन को भी भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी भूल जाते हैं। अभी तुम अच्छी रीत जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे।
जानवर मिसल बन गए थे। हम तो पहले ऐसे देवी देवता थे, अभी जानवर से भी बदतर हो पड़े हैं। मुख्य बात तो हम अपनी आत्मा को भी भूल गए हैं, तो बाप को भी भूल गए हैं। अभी रियलाइज कौन करावे? कोई भी जीव आत्माओं को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पार्ट बजाती हैं। हम सभी भाई भाई हैं, यह ज्ञान और कोई में भी नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान हो चुकी है। ज्ञान नहीं है, ग्लानि है। तुम्हारे में अभी ज्ञान है तो ग्लानि बंद हो गई है। बुद्धि में आया हम आत्मा इतना समय बाप की ग्लानि करते आए, ग्लानि करने से दूर होते जाते हैं। हम आत्माओं ने बाप की बहुत ग्लानि की है, ड्रामा के प्लान अनुसार, इसलिए सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। यह समझ अभी बुद्धि में आई है, फिर कब कोई फालतू प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं। मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कब बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लो नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो। मैं आया हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। मुख से कहता हूँ एक ही बात से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। प्रश्न उत्तर में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है तो पाप कट जाएं। 84 का राज भी बाप ने समझा दिया है। मुझे याद करो, जिसके लिए ही बुलाया है। अब यह अपनी जांच करनी है हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। ये तो बहुत सहज है बाप को याद करना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ते हैं। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए ज्ञान भी एक गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति पढ़ाई पर मदार रखती है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ही ऊंच नंबर का मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करो, बाप कोई मना नहीं करते हैं। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो बाप अभी ये रूहानी धंधा देते हैं, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होती है, फिर भी इंग्लिश पर नंबर अच्छे होते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी है भाषा। उन्हों का पहले राज्य था, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं। भल कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना, हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वे कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। रैयत जरूर कहेंगे ना हम कर्जदार हैं। यह भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। तुम जानते हो हम अभी इन सब कर्ज आदि से छूटकर सोलवेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्ज उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजाद परिजादियाँ थे। यह याद रहता है हम ऐसे विश्व के मालिक थे। अभी बिल्कुल कर्जदार और डर्टी बन गए हैं। यह खेल का रिजल्ट बाप बता रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है तुम बच्चों को अभी स्मृति में है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको इतना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। लाखों वर्ष कह देने से सभी भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सभी कुछ जान गए हो। हम पद्मा पद्म साहूकार थे, बहुत पवित्र सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो और कोई दे नहीं सकता।
कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहर आदि रहते हैं जो फिर पछाड़ी वालों के हाथ आते हैं। अभी तो वे चीज देखने में भी नहीं आते। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हो। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वह कब पुजारी होता नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है। तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं बाप के हाथ में है, चाहे किसको साहूकार बनावे चाहे गरीब बनावे। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनाता हूँ, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसा है, कब ठहर न सके। धनवान को अहंकार बहुत रहता है, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं ये जब आएंगे कुछ देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे। क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। थोड़े रोज में तुम देखेंगे कुछ भी ले आएंगे। उनकी चलन देख कहेंगे अच्छा अपने पास रख दो। देखेंगे लायक है तो साहूकार बना देंगे, लायक नहीं है तो कहेंगे दरकार नहीं है। वंडर खाएंगे, ऐसे क्यों करते हैं? अरे चाहिए ही नहीं, हमारे काम में नहीं आएंगे। बाबा के पास इस समय भी कोई भटके हुए आ जाते हैं। बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को धोखा दे फिर आ जाते हैं तो कहेंगे यह तो ट्रेटर बना था, धोखा दिया था। इनका कुछ भी लेना नहीं है, भले ये गरीब बने। ऐसे ऐसे जिनको अपना अहंकार रहता था, मनुष्य रहते थे, कहेंगे मनुष्य की दरकार नहीं। बाबा के हाथ में है ना लेना व न लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार ही नहीं। या तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रही है, 2-4 वर्ष की तो परवाह ही नहीं, आकर बाबा से मिलकर ही जाना है। सदैव तो रहना ही नहीं है, पैसे की क्या दरकार रहेगी। कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो। सिवाय बाप को याद करने के और कुछ तुम नहीं करते हो। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिवान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय घास खाती है फिर जुगाली करती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें? बाप तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही हम सतो प्रधान बनते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है। उन्हों की महिमा तो तुम जानते हो, सर्वगुण संपन्न। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म कुछ भी न हो, यह याद करो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना है। नंबर 1 है यह देवी देवताएं। पुरुषार्थ से ही ऊंच पद पाया है ना। इन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो धर्म देवी देवता। किसको मारना भी हिंसा है ना। बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो अपन को देखना है, हम ऐसे बने हैं। बाबा को याद करते हैं। कितना समय हम याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए कब भूले ही नहीं। कोई के आपस में मेल की फीमेल के साथ व फीमेल की फीमेल के साथ व मेल के मेल के साथ दिल लग जाती है तो बात मत पूछो, भूलते ही नहीं है। लैला मजनू हीर रांझा का मिसाल है ना। सिर्फ 1-2 को देखते रहते हैं और कोई इच्छा नहीं, बैठे बैठे उनको याद करते रहेंगे, बस वह सामने खड़ा हो जाएगा। बाबा तो अनुभवी है ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह है उन्हों के जिस्मानी याद, तुम्हारी तो है रूहानी। वे सिर्फ 1-2 के शरीर को याद करते हैं और वह सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाता, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उसी खुशी में खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारी इस याद में बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको अपना भविष्य भी याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चलकर जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर सभी को तुम कह सकेंगे अभी विनाश होता है।
बाप को याद करो। बाबा ने भी सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद न आई। हम तो अभी अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में तो जरूर जाना ही है। योग बल से सभी पापों को भस्म करना है, इसमें ही मेहनत करनी है। बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीजें हैं। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सभी इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। वे तो जानवर है, उनकी कमाल दिखलाते हैं। विष्ठा के कीड़ों को कैसे आप समान बनाती है। तुम भी ब्राह्मण हो, बाकी सभी मनुष्य हैं विष्ठा के कीड़े, बाप को भूले हुए हैं। पतित कीड़े मनुष्य को तुम देवता बनाते हो। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भू भू करते रहो, आखिर जाग पड़ेंगे। जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। आर्य समाजियों का दयानंद भी पहले अकेला था, फिर बाद में वृद्धि हुई है। बहुतों को आप समान बनाना होगा, फिर शास्त्र आदि निकली होगी। शास्त्र तो पीछे बनते हैं। ग्रंथ के पहले वाणी हाथ से लिखी हुई थी, फिर बहुत सिख लोग हुए होंगे तब ग्रंथ बनाया है। पढ़ने वाले भी जब इतने हो ना, बाबा को अनुभव है, ग्रंथ उठाकर रखते थे। पहले हाथ के अक्षर थे, फिर छापे का बना है। एडिशन होते होते कितना बड़ा हो गया है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है होली हंस भव। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस अर्थात सदा व्यर्थ को छोड़ समर्थ को अपनाने वाले, जो सदा बाप के गुणों को धारण करे, किसी के भी अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण न करे, उसको कहा जाता है होली हंस, अर्थात पवित्र आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। अब होली हंस बनते हो तो भविष्य में भी हिज होलीनेस कहलाते हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।